देवी और सज्जनों, बसंत आ रहा है। बसंत की कोट कोट शुभकामनाएं। बृहस्पति और शनि अस्त थे, जो व्यावसायिक दृष्टि से परेशानियां दे रहे थे, उत्साह में कमी ला रहे थे, पारिवारिक जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ रही थी, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा था। अब आज और अभी अर्थात 14 तारीख को सुबह से ही बृहस्पति और शनि उदय हो गए। यद्यप कुछ पंचांगों में 13 को उदय हो रहे हैं और कुछ पे 14 को। साथ ही साथ शुक्र अस्त हो गया। सूर्य का परिवर्तन महत्वपूर्ण होगा। वसंत पंचमी का इस सप्ताह महत्वपूर्ण पर्व है। बसंत एक कालखंड में मदनोत्सव भी मनाया जाता था। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए मदनोत्सव होता था। आप बसंत पंचमी के दिन अपनी टेबल पर बसंत सजाकर रखते हैं, अपने घर में बसंत सजाकर रखते हैं, अपने पूजा के स्थान पर बसंत सजाकर रखेंगे। जानिए भी बसंत के बारे में। मिट्टी के पात्र है, मिट्टी के पात्र में मिट्टी है और उसमें फूल और जौ या गेहूं की बाली है। आम के पत्ते चारों तरफ लगे हुए हैं। यह है बसंत। अगले हिस्से में बागेश्वरी है, यानी भगवती सरस्वती। भगवती सरस्वती का जन्म उत्सव है। आज के दिन ही धरती पर प्रकट हुई थी। पृष्ठ भाग माने पीछे के भाग में रति और कामदेव हैं, जिनसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। उनके कारण ही जनसंख्या निरंतर और वृद्धि होती है, पारिवारिक रिश्ते ठीक करते हैं, दाम्पत्य सुख देते हैं। तो बुद्धि का यानी सृजन का पर्व है। चाहे साहित्य का सृजन हो, चाहे जीवन का सृजन हो, और चाहे वंश का सृजन हो। यह पर्व यानी 16 फरवरी जो है बसंत की, उस सृजन का पर्व है। रिश्तों में मजबूती आएगी। करना क्या है? बसंत के सम्मुख आप भगवती को स्मरण करेंगे और कैसे स्मरण करेंगे? बड़ा सरल मंत्र है। भगवान कृष्ण ने भी इस मंत्र का जप किया था, ऐसे ग्रंथ में उल्लेख है। कालिदास ने भी इस मंत्र का जप करके सामान्य व्यक्ति से असामान्य व्यक्तित्व बन गया। मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वतये नमः। सामवेद के विद्यार्थी भी इस मंत्र का जप करते थे।
संगीत में रुचि लेने वाले लोग भी व्यक्ति करते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र की साधना करने वाले भी इस मंत्र का जप करते हैं। बुद्धि को प्रखर करने के लिए विद्यार्थियों को भी इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिक्षा और शिक्षार्थियों को भी इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिनका दाम्पत्य जीवन खराब है उन्हें भी इस मंत्र का जप करना चाहिए। रति और कामदेव प्रसन्न होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। ऐसा महापर्व 20 सप्ताह पड़ रहा है। आपके लिए भगवती बागेश्वरी सभी राशियों के लोगों के लिए वरदान दें। आप मंत्र का जप करें। बृहस्पति भी उदय हो गया है, शनि भी उदय हो गया है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी नया प्रवेश लेना चाहते हैं, नई शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं, उनके लिए आज शुभ मुहूर्त है। आज से ही प्रारंभ कर दें, यानी 16 फरवरी से। जिनकी राशि मेष है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 14-15 उत्साहवर्धक है। रिश्तों में मजबूती आएगी। 16, 17, 18 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। साधना की अभिभूति होगी। प्रेम प्रसंग भी मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 19-20 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी वृषभ राशि, उनके लिए पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन यश कीर्ति, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रणय संबंध भी मजबूत होंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 14-15 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्ते मजबूत होंगे। सुखद समाचार मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 16, 17, 18 की तिथियां आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव की में सम्मिलित होने का भी अवसर प्राप्त होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नया कार्य करने की जिज्ञासा है वो पूरी हो सकती है। और 19-20 में थोड़ा सा सावधानी रखिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि मिथुन है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। यद्यपि शनि का लघु कल्याणकारी ढैया है और शनि उदय हो गए, तो कुछ थोड़ा सा मन में अशांति भी हो सकती है। मन तनावग्रस्त हो सकता है। खास तौर से 14-15 को सचेत रहने की आवश्यकता है। 16, 17, 18 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 19-20 को कुछ तनाव मिल सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि है, उनके लिए उत्साहवर्धक है। मैत्री संबंध मधुर होंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। 14-15 उत्साहवर्धक है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। उत्तम खाने को भी मिलेगा। 16, 17, 18 को की गई साधना फलीभूत होगी। रिश्तों में मजबूत होंगे। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 19-20 को यात्रा देशाटन की स्थिति बन सकती है। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या प्रवास की स्थिति आ सकती है। 14-15 सृजन की स्थिति में सफलता मिलेगी। कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। 16, 17, 18 को कार्य में परिणत करने पर सफलता मिलेगी। व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। चल या अचल संपत्ति के मामलों में भी सफलता मिलेगी। 19-20 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। राशि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी।
14-15 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, मन शांत होगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 16, 17, 18 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्ते में मजबूती आएगी। 19-20 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कर के बाद में सिंह और कन्या के बाद में आती है तुला, जो 7वीं राशि होती है और जिसका मालिक है शुक्र, और वो अस्त होगा। इस कारण से इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य न करें जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, प्रतिष्ठा पे भी आँच आए। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी आ सकती। 14-15 को संवेदनशीलता बढ़ेगी। 16, 17, 18 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 19-20 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, फिर भी मन शांत रहेगा। खिन्नता इस सप्ताह आपके आ सकती है, सावधानी रखने की आवश्यकता है सप्ताह के आखिरी दिनों में। जिसकी वृश्चिक राशि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेंगी, कार्य रूप को परिणत में करने की कोशिश की, धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 14-15 को उपहार या सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 16, 17, 18 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती। 19-20 को व्यस्तता बढ़ेगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता। धन और राशि के लोगों के लिए उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि आपका राशि का स्वामी बृहस्पति उदय हो गया। यश और कीर्ति में भी वृद्धि देगी, उत्साह में भी वृद्धि देगी, रिश्तों में भी मजबूती करेगा, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। कुछ पारिवारिक समस्याएं जो चल रही थी उसमें भी सफलता देगी। 14-15 ऐसी ही तिथियां 16, 17, 18 को रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता यश और कीर्ति में वृद्धि कराएगा। 19-20 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए यात्रा, देशाटन, संतान के दायित्व की पूर्ति भी होगी। जिनकी मकर राशि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शनि उदय हो गया, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्षमता से अधिक, जितना शरीर की शारीरिक क्षमता उससे अधिक कार्य न करें, आराम करने की भी आवश्यकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी, पिता या माता पिता का सहयोग भी मिल सकता है, उच्च अधिकारी का भी सहयोग रहेगा। 14-15 रिश्तों में मजबूती का है। 16, 17, 18 को प्रियजन भेंट होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। 19-20 को मनोरंजन के साधन मिलेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कुंभ राशि है, धन व्यय होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति आएगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सृजन की दिशा में सफलता मिलेगी। 14-15 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 16, 17, 18 को रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी, यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है। 19-20 को प्रवास की स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धन व्यय होगा। मीन राशि के लोगों के लिए बृहस्पति उदय हो गए हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उसमें भी सुधार आएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 14-15 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 16, 17, 18 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अवस्था फिर भी है। किसी रिश्तेदार या परिजन के कारण से तनाव मिल सकता है। 19-20 को रिश्तों में स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुल मिलाकर के ये आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा। सभी राशियों के लिए भगवती बागेश्वरी से प्रार्थना, यानी सरस्वती जी से प्रार्थना, उनका ही सप्ताह है कि आपको सद्बुद्धि दें, आप अपने बड़ों का सम्मान करें, शिक्षा के प्रति रुचि लें, अपने बच्चों को प्रेरित करें को विद्यालय जाएं।